कैसे हैं मित्रों। आइए आइए बच्चों, आज हम लोग समझते हैं, देखते हैं ठोसों में संकुलन। ये जो ठोसों में संकुलन होता है बच्चों, ये किस प्रकार होता है, कैसे क्या क्या गुण होते हैं इसके। सॉरी, गुण नहीं, बल्कि ये किस चीज़ क्या है, मतलब ये क्या चीज़ है, ये नई चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि ठोसों में संकुलन होता क्या है, कैसे होते हैं संकुलन। तो आइए इस संकुलन को आज समझते हैं। ठोसों में संकुलन तीन विमीय बोले तो 3D, ठीक है, क्या बोले 3D, यानी कि सिंपल सी बात करें ये 3D है ना। तीन विमीय बोले तो 3D व्यवस्था है ना। हम लोग जहाँ पर भी देखते हैं कोई वस्तु कॉपी वॉपी या फिर कोई मतलब चीज, मतलब हम लोग ब्लैक बोर्ड पे जब कोई देखते हैं तो 3D देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, 3D को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वर्गाकार, है ना, क्या लिखा है समझते हुए चलना है एक चीज़ को। जो हमारा त्रिविमीय है उसको दो में बांटा गया। क्या क्या बांटा गया है, थोड़ी पेंसिल ठीक कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो वर्गाकार दो विमीय व्यवस्था का तीन विमीय घनीय जालक, यानी एक तो बांटा गया है ए प्रकार में, और एक बांटा गया है षटकोणीय निबिड़ दो विमीय व्यवस्था का तीन विमीय जालक। ये मैं आपको समझाऊंगा। और इसको भी फिर, यानी जो षटकोणीय वाले को भी दो प्रकार में बांटा गया है, ए बी प्रकार यानी SCP, और ए बी सी प्रकार यानी CCP। तो देखिए, अगर मैं एक ही प्रकार एक ही प्रकार की बात करूं, यानी 3D वाले व्यवस्था की बात करूं, तो वह बिल्कुल सिंपल सा है। क्या सिंपल सा है, चलिए आपको मैं समझा देता हूं। पहले वही वाला, ठीक है, जिससे आपके जो डाउट हैं वो क्लियर भी हो जाएंगे। इसी ए प्रकार के बारे में एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कुछ आपके सामने। देखिए, अगर हम लोग 1D की बात करें, जो हमारी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु 1D में तो होती नहीं है ना। अगर 1D की बात करें तो 1D में जो परमाणु होंगे, यानी जो परमाणु होंगे, जैसे परमाणु बनाऊं, देखिए यहाँ पर परमाणु बनाने पड़ेंगे। ये हमारे जैसे मान लेते हैं, अरे यार कैसे बन रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा, ये यहाँ से बनाना करता हूँ नीचे से। ये हमारे परमाणु हैं बच्चों, 1D में जो परमाणु हैं, ये परमाणु जो हैं आपस में थोड़े थोड़े जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे कोई भी टर्म है तो अलग अलग टर्म है, यानी कि जैसे कोई टर्म x है तो कोई y है, कोई z, इस प्रकार से है। और 2D में क्या होता है बच्चों, अगर 2D की बात करें तो 2D में क्या होता है, 2D में दो टर्म होते हैं। कैसे, आइए समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, परमाणु है, ये हमारे सामने ये परमाणु, ठीक है। ये एक मिनट, अच्छा नहीं लग रहा, ये परमाणु हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी परमाणु नीचे भी हैं, ठीक है। ये सारे परमाणु जुड़े हुए हैं। कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। इसको ठीक बना, इसको अच्छा से कर देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, 2D में क्या होगा, दो प्रकार होंगे। या तो देखो ऐसे है, जैसे नीचे भी है एक परमाणु, है ना, 2 में भी कर सकते हैं और 3 में भी कर सकते हैं। लीजिए, ये बन जा रहे हैं, बन गए। अब होगा क्या, इसमें दो परमाणु लिए जाएंगे। अगर हम लोग बच्चों बात करें 2D में, तो इसको अगर उधर साइड से देखें, अरे उधर साइड से देखें तो भी ये छेद दिखाई देंगे, जो भी हैं दिखती। और अगर सामने साइड से देखें तभी भी ये हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इधर सामने से देखें तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसे हम लोग 2D कह देते हैं, और इसे 1D कहते हैं। जैसे कि इसको सामने से देखें तो एक ही चीज़,
इधर से देखें तब भी, इधर से देखें तब भी, उधर से देखें तब ये चीज़ 1D में आ जाती है। 2D में ये सारी दोनों चीज़ें आ जाती हैं जो दो दिशाओं से ही हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग दो ही परमाणु ले सकते हैं, दोनों साइड से देख सकते हैं, यानी दो परमाणु। ठीक है, आगे बात करें 3D की अगर बच्चों, तो 3D भी समझिए। जो हमारा 3D है उस पर भी ध्यान दीजिए। 3D में कितने प्रकार हैं आइए समझते हैं। 3D का प्रकार एक तो ये हो गया, कैसे आइए समझा देता हूँ। जैसे एक खोखला गोला है ना, क्या खोखला गोला की बात करूँ, अभी रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। अरे यार इससे तो बन नहीं पा रहा। छोटा बड़ा हो जा रहा है ना। अब देखिए जैसे ये परमाणु है मान लेते हैं, ये आपके परमाणु हैं, 3D में है, सिंपल सा। ठीक है भाई, सिंपल सा 3D में है। अब क्या है, अब जैसे मान लीजिए बच्चों, क्या मान लीजिए, इसके ही ऊपर से हमने परमाणु कुछ और जोड़ दिए, इसके ही ऊपर से परमाणु कुछ और जोड़ दिए, है ना, कुछ परमाणु और जोड़ दिए हमने। ठीक है, जैसे भी हैं बच्चों, अब समझने के लिए समझ लीजिए, ऊपर और जोड़ दिए तो होगा क्या, अगर आपको अरे ये गोला बन गया, थोड़ा रुकना। अगर होगा क्या, इसे सामने से देखोगे तो ये ओर है, मतलब पूरी ओर तक होल आपको दिखाई देगा, यानी रिक्ति दिखाई देगी। कितनी रिक्ति दिखाई देगी, जैसे यहाँ पर दो हैं तो यहाँ पर एक रिक्ति हो गई, एक यहाँ पर हो गई, चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी तीन होंगे इसके ऊपर, एक ऐसे कलर का और परमाणु लगा हुआ, तीन प्रकार से परमाणु लगे होंगे। तो हमें दो रिक्तियाँ दिखाएंगी, एक इस वाले की और एक हरे और गुलाबी वाले की, दो रिक्तियाँ दिखाई देंगी। हम 3D बना नहीं सकते बच्चों, इसलिए ठीक है, दो तरीके से दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप सामने से देखेंगे, जैसे इधर भी अगर हम मान लें तीन ही हैं तो एक रिक्ति ये दिखाई देगी और एक रिक्ति यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, जैसे भी आप समझिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ऊपर से देखे चाहे नीचे से, यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक और बार समझा देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए जैसे मैं बात करूँ तीन तीन की, कैसे तीन तीन की, देखिए यहाँ पर परमाणु है तीन, यहाँ पर परमाणु तीन, है ना। ऐसे जल्दी जल्दी बना दो, क्या सही बना दो, चलो डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए अच्छा सा। जैसे तीन परमाणु ये रहे, 3D की बात हो रही है, ठीक है, तो 3D पर ही ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, और तीन परमाणु, ठीक है, और तीन परमाणु इसके ऊपर, फिर और परमाणु इसके ऊपर, ये हो गई हमारी 3D व्यवस्था। तो ठीक है, तीन तीन चार की तरफ से भी देखो दो रिक्तियाँ दिखाई दे। उसके बाद ये इसको प्रकार को क्या कहा जाता है, तीन है तो इसमें एक्स लिया जाएगा, वाई लिया जाएगा, जेड लिया जाएगा, और इसको प्रकार कह दिया जाता है ए ए। किसको कह दिया जाता है, 3D को, जो षटकोणीय है। क्या है, षटकोणीय, ये वाला है ना, ये वाले की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या कहा है, वर्गाकार दो विमीय, यानी दो विमीय मतलब वर्गाकार है ना, ये देख सकते हैं आप लोग, ये किसके आकार का है, एक वर्गी के आकार का ही तो है। ठीक है, वर्ग नहीं नहीं नहीं, ये तो आयत के आकार का है, सॉरी, वर्गाकार दो विमीय। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया। ये वर्गाकार किसको बोल रहा है पता है बच्चों,
वर्ग आकार मतलब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ग बन रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसे वर्गाकार कह दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यही इसी इसी को हम लोग कहते हैं ए प्रकार, जो 3D व्यवस्था होती है और जिसे चारों ओर से देखेंगे तो हमें एक ही जैसा नज़ारा मिलेगा, यानी इसे ए प्रकार कह दिया है कि जैसा नज़ारा मिला। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक और प्रकार भी होता है इसी का 3D का, कौन सा, जरा इसको इस तरफ देख लीजिए। जैसे मैं बात करूं, देखिए जैसे यहाँ पर परमाणु हैं, एक मिनट, यहाँ पर हैं, ठीक है, और उसी के सारे नीचे लगे हुए हैं यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ से, जैसे भी मुझे समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद षटकोणीय, षटकोणीय यानी इसमें षटकोणीय व्यवस्था कैसे बनेगी, देखिए यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब देख सकते हैं यहाँ पर 3D में जो षटकोणीय व्यवस्था बन गई, कौन सी व्यवस्था बन गई, षटकोणीय। ये कौन सी व्यवस्था बनी है, षटकोणीय, 3D में षटकोणीय बनी है। ठीक है भाई, अब मैंने ये वाली व्यवस्था की आपकी तुलना जालक कर दी, यानी षटकोणीय वाले की। अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, हालांकि जो 3D का ए प्रकार होता है ना, जिसे क्या कहा जाता है, ए प्रकार को घनीय जालक में, है ना, ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने अभी आपके बारे में इसको एकदम डिटेल से बताऊंगा। क्या, अभी आपको समझा देता हूँ इतना जो कुछ भी बताया मैंने, कि वर्गाकार दो विमीय व्यवस्था ए प्रकार, यानी जो ए प्रकार है वो नीचे मैंने समझा दिया, ओके, आपको समझ में भी आया। और जो दूसरा प्रकार है उसका नाम क्या है, ये रहा षटकोणीय निविन्न दो विमीय व्यवस्था का 3 विमीय जालक, यानी कि ये रहा, ठीक है। अब इसके भी, यानी जो मैंने ये बनाया है, इसके भी दो प्रकार हैं, कौन कौन से, एक है HCP और एक CCP। इसके प्रकार भी समझने पड़ेंगे आपको, है ना। ठीक है, ठीक है, बना दिया, ये सही किया मैंने, जिससे आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब ए बी प्रकार लिखा है ना इधर साइड, यानी ए बी प्रकार को कहते हैं HCP और ABC को कहते हैं CCP। ये मैं अगले पेज पर आपको समझाता हूँ, यहाँ पर जगह है, चलिए यहीं पर समझा देता हूँ कुछ, उसके बाद आगे भी समझा दूँगा। जैसे कि पहले प्रकार की बात करूँ बच्चों, ठीक है, तो परमाणु कैसे होंगे, ज़रा ध्यान से पढ़िए कि षटकोणीय निविड़ दो विमीय व्यवस्था का 3 विमीय जालक, यानी इसमें 3 विमीय होंगे। कैसे, देखिए बात करें 3 विमीय, यानी कि एक, देखिए ये रहे परमाणु, मान लीजिए ये परमाणु है, 3D में नहीं बना सकता बच्चों यहाँ पर, ठीक है। और एक पर, एक मिनट, सॉरी, 3 ही होंगे, 2 नहीं, 3 4 हो जाएंगे वरना तो, है ना, तो 3 ही, ये 2 हो गया, एक ये हो गया, 3 विमीय जालक। इसको देखिए ध्यान से, इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से, इसको हम लोग कहते हैं बी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बी। उसके बाद देखें बच्चों, जैसे परमाणु हम लोग देखते हैं, क्या, एक परमाणु ये रहा, ठीक है, और एक परमाणु, एक मिनट थोड़ा सही कर देता हूँ, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, और एक परमाणु ये, ठीक है, ये हो गया। उसी के साथ साथ एक परमाणु ये, एक परमाणु ये सारे जुड़े हुए हैं इसी में, ठीक है, इसी में जुड़े हुए हैं। एक मिनट, ये सारे परमाणु जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, षटकोणीय वाली व्यवस्था
बनती दिखाई दे रही है आपको, है ना। एक ये प्रकार हो गया, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं ए। क्या कह देते हैं, ए। इसमें कई त्रिभुज भी बन रहे हैं, है ना। और जो इसमें प्रयोग किया गया है बच्चों, कौन सा प्रयोग किया गया है इसमें, वही वाला प्रयोग किया गया है जो ए है ना। उसी प्रकार से बी का निर्माण हुआ है, तो इसको कह देते हैं हम लोग ए बी प्रकार। बोले तो क्या बोले, HCP, ठीक है, HCP बोले तो, ठीक है। उसके बाद बोले तो ABC प्रकार को हम लोग समझेंगे। चलिए इधर साइड अब समझा देता हूँ, अब जगह नहीं है ना इसलिए। देखिए यहाँ पर मैं ऐसी लगी कर देता हूँ जिससे आपको पता चले कि ये वाला है, ठीक है। इधर साइड इधर वाला था, जो AB प्रकार है वो मैंने इधर ही समझा दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। और इधर साइड वाला ये नीचे है आपके, ठीक है, ओके। अरे जगह नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जगह कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है मुझे CCP, जिसे कहते हैं ABC और ABC प्रकार, ठीक है, ठीक है। इसी के अंदर समझ लेते हैं। आइए देखिए, मैं आपको बेसिक से जानकारी दूंगा और समझना एकदम आराम से समझते चले। आइए देखिए, CCP की बात कर रहे हैं, यानी बोले तो ABC ये वाला प्रकार, ठीक है, ये चीज़ समझते हैं। चलिए आइए जानते हैं क्या क्या होता है इस प्रकार में। देखिए तो क्या होता है इस प्रकार में, मैंने अभी समझा देता हूँ आपको। जैसे कि अभी मैंने आपसे बात की कि 3 परमाणु होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है, तो 3 परमाणु इसके भी होते हैं, है ना। जैसे कि इधर सर समझाया था कि षटकोणीय निविड़ 2 विमीय व्यवस्था का 3 जालक भी है ना, तो वही है। अब देखिए तीन परमाणु होंगे, इसमें भी ज़्यादा नहीं होंगे, 3 परमाणु तो होंगे, उसमें भी वैसे ही रचना बन रही होगी। कैसे, आइए समझा देता हूँ। देखिए ये हो गई हमारी रचना ए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, एक रचना इस प्रकार से बनी, फिर से वैसे ही। कन्फ्यूज बच्चे बहुत होते हैं इस चीज़ में, बहुत, लेकिन कन्फ्यूजन ही तो दूर करने आया हूँ मैं। और अगर आपकी कन्फ्यूजन ना दूर हो तो कमेंट कर देना, दोबारा से बना दूंगा। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या देखना है आपको, इसमें ये देखना है कि ये हमारी जो व्यवस्था है, सॉरी अरे ये क्या कर दिया मैंने, इसको मैं डाल देता हूँ, रुकिए ज़रा। ये जो ए नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा बी, ये बी की व्यवस्था है और ये ए की व्यवस्था है। अब क्या होगा ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 3 परमाणु ऐसे में लगे हुए हैं, ठीक है, जो यहाँ पर हैं ऊपर वाले में वैसे ही, ठीक है, और बाकी ये परमाणु अलग से आगे हैं। चलिए तो इसमें क्या होगा, इसके केंद्र में एक परमाणु आएगा, और जब एक परमाणु आएगा बच्चों तो इसको ए प्रकार कह देते हैं। और इसी प्रकार से इसमें देखिए, यहाँ से आप देख पा रहे हैं इसमें एक परमाणु इस प्रकार से लगा हुआ है, और तो दूसरी तरफ क्या हुआ, हर परमाणु उसके विपरीत दिशा में लगा हुआ है ना। हर परमाणु यहाँ से भी देखेंगे और यहाँ से भी देखेंगे, यानी बस इसमें एक परमाणु नया आ जाता है और कुछ नहीं। और यहाँ पर जो रिक्तियों की संख्या है, यानी खाली स्थान की जो संख्या है वह बढ़ जा रही है, ठीक है, वही चीज़ है। बस इतनी कन्फ्यूजन थी, बच्चों को दूर कर दी, ठीक है। नहीं हुई तो बता देना कमेंट में, ठीक है। और इसमें होगा क्या, विपरीत दिशा होगी, यानी
एक परमाणु ऊपर, दो परमाणु नीचे, और इसी को कह देते हैं ABC, ABC प्रकार। ठीक है, इसी को कहते थे ABC प्रकार, या फिर बोलो CCP। ठीक है, CCP कह लो या फिर। आइए एक और टॉपिक पर बात करते हैं, इसको ज़रा बेसिक समझते हुए चलना है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ही समझ लीजिए आप। तो देखिए क्या है, ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए अब बात करते हैं उपसह संयोजक संख्या। हेडिंग डालिए ऊपर, उपसह संयोजन, उपसह संयोजन। ठीक है, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या। इसको भी आप बादलों की छाँव में जैसे भी बनाना है हेडिंग, एकदम पानी की तरह, नाव की तरह, जैसे भी आप हेडिंग बना लीजिए इसको समझते हुए। ठीक है, तो उपसह संयोजन को हम लोग समझने वाले हैं, ये क्या है आइए देखते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए, लिख लीजिए डेफिनेशन, यहाँ से लिखना चालू कीजिए। क्या है इसकी डेफिनेशन है, शॉर्टकट या फिर जैसे भी समझिए। क्या कहेंगे, यहाँ से लिखना चालू करिए। किसी व्यवस्था में, पहले थोड़ा ये पेंसिल थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ये तो ज़्यादा ही छोटी हो गई। ये तो यार ज़्यादा छोटी हो जा रही है अपना बच्चा। चलिए अब ठीक है, किसी व्यवस्था में लिखिए, किसी व्यवस्था में वन या 2D या 3D, 1D 2D या 3D, एक परमाणु से एक परमाणु से जुड़े कुल, से जुड़े, है ना, जुड़े कुल परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या उपसह, है ना, परमाणुओं की एक संख्या, उस परमाणु की, उस परमाणु की उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, लिखते चलिए साथ साथ मेरे। ठीक है, यानी क्या है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम समझते हुए पढ़ेंगे कि किसी व्यवस्था में, यानी 1D या 2D या 3D में
किसी व्यवस्था में एक परमाणु से जुड़े कुल परमाणुओं की संख्या परमाणु की उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, तो किसी व्यवस्था में परमाणु से जुड़े कुल परमाणुओं की संख्या कितनी परमाणु संख्या हो, परमाणु की उपसह संयोजन संख्या कहलाएगी। जो परमाणु की उपसह संयोजन संख्या कहलाएगी, जितने भी परमाणु होंगे वो क्या कहलाएंगे, उपसह संयोजन संख्या। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको, अच्छी बात है। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था देख सकते हैं, देखिए आइए समझा देता हूँ, बेसिक से समझते हुए चलेंगे, आराम से समझते हुए चलेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, अगर बंडी है यानी बंडी के लिए क्या होगा बच्चों, देखिए जो दो होंगे परमाणु, क्या होंगे दो, क्या होंगे बोलो, बंडी के लिए दो तरफ से देख सकेंगे हम लोग। ठीक है, 2D में चार तरफ से है ना, ए प्रकार में चार तरफ से प्रकार दो होते हैं ना, यहाँ पर मैं लिखा है दो प्रकार को, नज़ारा देख लेता हूँ। हाँ सॉरी, 2D में भी तो व्यवस्था होती है, मैंने आपको लिखवाए हैं कि नहीं, देख लेता हूँ। 2D में एक ही व्यवस्था लिखवाई, चलिए कोई बात नहीं, डरने कोई बात नहीं, आप एकदम लिख लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर लिखवाया तो बहुत अच्छी बात, मुझे देखा नहीं। 2D की दो व्यवस्थाएं जैसे 3D की होती है ना, वैसे समझ लो। ए वाले प्रकार वाले में होती हैं बच्चों चार तरफ से देखने के लिए, और जो ए बी वाले होते हैं, ए बी वाला प्रकार होता है उसमें छह तरफ से, और यानी छह तरफ से नहीं, आप परमाणु उनको कहेंगे, क्या कहेंगे वो लिख देता हूँ कि इसमें परमाणु कितने होते हैं, इसमें परमाणु की आवश्यकता पड़ती है भाई, ऐसे ही नहीं हो जाता। ठीक है, चार परमाणु को रखना पड़ता है तभी हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, इसमें छह परमाणु को एक प्रकार में। ठीक है, हर परमाणु को रखना पड़ेगा, यानी दो परमाणु रखेंगे, जैसे कि मैं एक बार बता भी देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। दो परमाणु रखा तो बंडी, चार परमाणु रखा तो क्या बना, ए प्रकार वाला। ठीक है, और उसी के साथ साथ छह परमाणु रखा तो क्या बना, ए बी प्रकार वाला, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब 3D की बात कर लें, 2D की बात हो गई, दोनों प्रकार की। 3D की बात कर लें तो ए प्रकार में छह परमाणु लगते हैं, ए बी ये मैंने आपको कुछ समझाया नहीं, लेकिन फिर भी परमाणु की आवश्यकता पड़ती है समझाने के लिए, है ना। तो वही चीज़ें आप खुद से समझ सकते हैं, ये चीज़ें आसान है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एकदम समझते हुए चलना है, आप एकदम बनाइए अपनी कॉपी पर इसका डायग्राम। और ए बी सी वाले में वैसे भी आपको बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में ही आ गया होगा, कैसे परमाणु लगते हैं, कैसे 3D व्यवस्था बनती है ना। वो सारी चीज़ें आपको कुल मिला के आपको कुछ समझ में आ गई होगी। अब देखिए इतना कुछ आपने समझ लिया, अब मुझे आप कमेंट क्या करेंगे मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। तो आपको कमेंट क्या करना है, अब आपको ये कमेंट करना है कि आप सवाल करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जिससे आपके एकदम मन में लगे। बोलिए, जल्दी से कमेंट करिए। कुछ क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल्स तो मैं लाया ही हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल तो मैं लाया हूँ। चलिए न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जिससे आपका मन एकदम एक्साइटमेंट में हो जाएगा कि हाँ हमको भी आता है। आइए करते हैं समझते हुए, देखिए क्या कहता है, आइए एकदम आराम से करेंगे। क्या, आयरन काय केंद्रित, यानी एक आयरन यानी लोहा, ठीक है, काय केंद्रित घन यानी बीसीसी संरचना में क्रिस्टलित होता है। बीसीसी संरचना क्या, बी सॉल्व यहाँ से हल करेंगे।
बीसीसी संरचना आपने पहचान लिया। चलिए बीसी में कितने परमाणु होती हैं, सारी चीज़ें हमने पहचान ली, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब बीसी संरचना में क्रिस्टल होता है। आयरन परमाणु, आयरन का जो परमाणु है, आयरन के अंदर परमाणु है, उसकी जो त्रिज्या है यानी आर बराबर दी है 1.24 है, नहीं 124 है, ठीक है, मतलब 124 दी हुई है। आयरन के एकक सेल के कोर यानी एड्ज की लंबाई ज्ञात की, यानी ए का मान हमें बताना है, ए का मान हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आइए समझते हुए करेंगे हल, एकदम आराम से करेंगे। आइए देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहा है बीसी संरचना है जिसमें क्रिस्टल है, तो बीसीसी लिखिए, एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ, बीसीसी है। अब बीसीसी में बच्चों एक संबंध क्या होता है वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, एकदम आराम से समझते हुए चलेंगे। आइए क्या समझना पड़ेगा बीसीसी के लिए, तो बीसीसी के लिए बच्चों संबंध होता है क्या, आर निकालने का वो जानिए आप, क्या संबंध होता है, क्या मतलब होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है इसीलिए, है ना, मैंने इसीलिए आपको समझाया हुआ है क्या किसका संबंध होता है, वो चीज़ सारी चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन की हुई है, ठीक है भाई। तो संबंध क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। आइए संबंध होता है आर बराबर, है ना, √3/4 और आर, अरे सॉरी ए, ये संबंध होता है, आपको मैंने बताया था, है ना, पिछली क्लास में आपको बताया था ये संबंध होता है। तो इससे क्या होगा, आप देखिए इसको हम लोगों को ए का मान निकालना है, तो ए का मान जब निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए मेरी बात को, इधर देखिए, है ना, इस संबंध पर ध्यान दीजिए। अरे क्या कहा गया, छोटा छोटा लिख दी तो है ना, बड़ा है ना, यानी अरे यहाँ पर लिख दूँ आर बराबर √3/4 और यहाँ पर ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो डरने की जरूरत नहीं है। क्या करना होगा हम लोगों को वो देखिए, इस 4 को ले जाइए पहले इस तरफ, ठीक है, ले गए, इस साइड क्या हो गया 4r हो गया बराबर, उधर साइड क्या बचा, एक ए बचा और √3 बचा, तो √3 और ए बचा, ये कर लिया आपने। अब हमें चाहिए ए का मान, क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, तो √3 को भी इधर लाना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो जब √3 को इधर साइड ले आए, है ना, जैसे ए को मान लो पक्षांतर इधर साइड कर दिया और 4r इधर आ गया, और जब इसको इसके नीचे ले गए यानी 4r के नीचे ले गए तो ये पक्षांतर करके इधर आ गया √3, समझे नहीं, एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि आप √3 को इस तरफ ले गए, ठीक है, 4r/√3 हो गया, इधर साइड क्या बचा, ये ए बचा, तो ए हमने उधर साइड पक्षांतर कर दिया और इसको इधर साइड पक्षांतर कर दिया, बस पक्षांतर करना तो जानते होंगे बच्चे, बहुत सारे इसी में गड़बड़ जाएंगे, सर ये क्या हो गया, है ना, तो समझा दिया मैंने। अब जब हमें ए का मान निकालना है तो देने की जरूरत है ही नहीं, क्या करना होगा, देखिए ए है बराबर, ए का मान निकालना है 4 लिखिए, आर का मान यानी त्रिज्या का मान हमें क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, ध्यान से देखिए 124 पिग्नोमीटर दिया है, तो 124 पिग्नोमीटर करेंगे इंटू 124 पिग्नोमीटर, बटे में क्या है √3 है, बटे में तो √3 लिखेंगे, लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब जब ये आपने लिख लिया तो इस कैलकुलेशन को आप अपने जीवन काल में सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, है ना, कैसे करेंगे, इसका गुणा पहले इसमें करिए और इसको फिर मान रख के भाग दे दीजिए, तो जब ए का मान आएगा कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करिए, चलिए मैं देखता हूँ कौन इसका एक्सप्लेनेशन जल्दी करता है, चलिए करिए जल्दी से सेंड करिए इसका आंसर, बताइए जल्दी बताइए कितना आ रहा है,
28 6 ना, चलिए लिख देता हूँ 28 6.37 है ना, इतना बड़ा है। या फिर बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 28 6.4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। ये तो प्रश्न झटके से हो गया एक। अब इस प्रश्न को देखिए, पहले से जो हल है एक मस्त सरल है, एक अच्छा प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, अब क्या है, एक धातु फलक केंद्रित घन एक सेल, यानी फलक केंद्रित घन एक सेल में कृष्णित होता है, यानी कि फलक केंद्रित क्या, FCC। ठीक है, धातु की परमाणु त्रिज्या, धातु की जो परमाणु त्रिज्या है क्या है, ये पूछा है। यदि फलक के विकर्ण की लंबाई 3.615 है ना, ए हो, तो कैसे पता करेंगे। सिंपल सा, मैंने पहले ही से आपके लिए चित्र बना लिया। देखिए क्या, यहाँ पर हमारा एक घन है फलक केंद्रित वाला ही। ठीक है, अब जहाँ पर परमाणु लगे हुए हैं ये हमारे परमाणु हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, परमाणु हैं। तो परमाणु की ये वाली जो जगह होती है वो होती है R, ये वाली R, और ये वाली कितनी होती है 2R। तो कुल मिला के कितना हो गया 4R, कितना हो गया 4R। तो वही कहा है बच्चों, क्या कहा है, वही कहा है। मतलब क्या कि वही कहा है, समझते हो क्या, नहीं समझते तो फिर समझा करो बच्चों, एकदम आराम से समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए पिछले क्लास में हमने क्या किया था, पिछली क्लास में हमने एक संबंध पढ़ा था जिसमें R का मान कुछ इस प्रकार से था। क्या, किस प्रकार से था, R बराबर √2 और A वटे में 4। ठीक है, आप देखिए हमें विकर्ण का मान पता है, किसका मान पता है, विकर्ण का मान, यानी इसका मान पता है हमें, कितना है 4R। ठीक है भाई, तो 4R को हम लोगों ने क्या किया, अलग कर लिया। 4R का मान तो पता है, 4R का मान निकल कर आया √2 और ये चीज़ निकल के आ गया। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको इधर साइड, वही चीज़ है ना, इसको इधर साइड पक्षांतर किया, इसको इधर साइड पक्षांतर किया। बस इतना तो आप अपने जीवन काल में समझ ही पाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात है अगर समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, वही चीज़ है सिंपल सी, ये लिख दिया। उसके वजह हमारे सामने ये चीज़ आ गई तो बस इसको हल कर दिया। कैसे, √2A है, √2A है, R को इधर साइड ले गए, इसको भेजा बटे में, समझे कुछ, R को अकेला छोड़ा, 4 को उधर ले गए, R को अकेला छोड़ा, 4 को उधर ले गए, मतलब समझते हैं ना। देखिए कैसे किया, समझना पड़ेगा बच्चों आपको बेसिक से। देखिए √2A है बराबर 4R है। बहुत से बच्चे इसी में गड़बड़ा जाएंगे, है ना। ये A है, ठीक है, A है। तो आप देखिए, अरे यार कैसा बन रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। 4R, अब देखिए क्या किया, R को अकेला छोड़ा, तो इधर सड़ क्या आ गया √2A, और ये बटे में आ गया इसके, तो बटे में लिख दिया 4 बराबर R। इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिया, इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिया। अब तो क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चे, यस सर पहले ही देने लगते हैं, क्लियर है, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया। उसके बाद क्या किया, R इधर आ गया और इनकी कैलकुलेशन कर ली। जो √2 का मान है, √2 का मान है वो हमने लिख लिया 3.615, और A को इन्होंने A ही कहा है तो हमने भी A ही लिखा, कुछ लिखा नहीं हमने। ये √2 का मान है, ठीक है, 3.615 बटे 4 किया और इसका भाग दिया हमने, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.9037। ठीक है, ये आंसर, अरे कट गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा लगा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे एक और सवाल है, इसको आपको HW दे दूँ, बोलो तो बताओ, जल्दी से बोलो, कमेंट करो। HW में दे दूँ आपको, घर के लिए करने के लिए दे दूँ आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम सुंदर सा। आइए समझते हैं इसको भी, वरना आप कहेंगे सर आपको आने रहा इसलिए कर दिया, नहीं, जो ऐसा कुछ नहीं।
चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको भी, समझते हुए समझते हुए करते हैं। आइए पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन को, एकदम समझते हुए करेंगे कि एक्सी क्रिस्टल के फलक केंद्रित घन एक सेल की कोर 620 पिकोमीटर है। एक्स परमाणु का व्यास क्या होगा? व्यास बोले तो क्या होता है, यानी कि डी बराबर, यहाँ पे एक संबंध जानते हैं, डी बराबर 2r क्या होता है? 2r। बहुत सिंपल सा फंडा है इसके लिए। क्या देखिए, अभी अभी मैंने बताया फलक केंद्रित के लिए, एफसीसी के लिए क्या संबंध बताया था मैंने, सॉल्व लिख लीजिए, √2a बराबर 4r। ठीक है, ये चीज़ें बताया था। उसी प्रकार से हमें क्या काटना है इसमें, उसका व्यास काटना है, यानी पहले आर काटना है फिर 2r कर देंगे उसका, है ना। तो आर को अकेला छोड़ देते हैं तो बराबर क्या आएगा, √2a आएगा। ओके, वटे में क्या, 4। और ये ए कहाँ गया, ए कहाँ गया, बोलो बोलो। ए का मान हमें दिया है, क्या दिया है, सेल के कोर, कोर मतलब ए ही होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। हाँ बढ़िया जी, आपने ये चीज़ याद रखी तो आपका काम जरूर होगा। 620 पिकोमीटर हमें दिया है इसका मान। चलिए पी एम बाद में लिख देते हैं, है ना। 620 और इधर 4.5 आ गया बच्चों। ठीक है, क्लियर है। आइए आगे समझते हैं, इसको हल करते हैं। जब आपने ये चीज़ को हल किया, इसका मान रखेंगे, ठीक है, इसका √2 का मान रख के 620 से यानी 620 से गुणा करके 4 से जब भाग देते हैं तो हमारे पास 219.20 कितना, अरे पिग्नोमीटर आ जाता है। इसका त्रिज्या आता है। अभी सवाल नहीं हुआ, क्या लिख देंगे नीचे हम लोग, ज़रा समझिए बच्चों, एकदम आराम से समझते हुए, इसीलिए चल रहे हैं ना। चूँकि एक मिनट, हाँ क्योंकि बादलों की छाँव में इस फॉर्मूले को यहीं पर लिख देता हूँ मैं। व्यास, व्यास बच्चों आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी जानते हैं क्या, 2r, है ना। बादलों की छाँव में बुलाइए या पल्लिया की छाँव में, जैसे भी समझने आना हो। अब इसका क्या कीजिए, यानी 2 करिए इंटू आर, आर का मान तो ये रहा 219.20। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा डी का मान यानी व्यास का मान क्या आएगा, 438.4 पिग्नोमीटर। ये हमारा व्यास है। हो गया ना हल जल्दी से। चलिए इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, और लाइक वाइक कर सकते हैं आप लोग। अच्छा लगा हो तो मज़ा आ गया होगा, एकदम झटका लग गया होगा अंदर से दिल में, कहते हो कि सर आज से हम रोज़ आएंगे लाइव क्लासेस में। और टाइम टेबल है आ रहा बच्चों, आप जानते होंगे लाइव क्लासेस कितने बजे होता चालू होती हैं, 8:55 पर, ठीक है, PM पर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।